औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपने तो कहा पुण्य पाप फल माई, हरक विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। लेकिन नहीं, पुण्य अच्छा लगता है। बड़ी सुंदर आचार्यों ने बात कही है कि पुण्य अच्छा लगता है लेकिन करना नहीं चाहता, और पाप अच्छा नहीं लगता है लेकिन दिल लगाकर उसको करते हो। एक बार लक्ष्मी और बृहस्पति, ब्रह्मा की बहस हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि लोग हमारे पूजा ज्यादा करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात करती है, सुबह सुबह लोग मेरा नाम लेते हैं, मंदिर बनवा रखे हैं, सोने की छत्र चढ़ा रखे हैं, रोज अपने घर से अर्घ लेकर मेरे लिए आते हैं। उसने कहा आते होंगे, दिल में तो मुझे बसाते हैं, धोखा तुम्हें दे के जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले मेरी सभाओं में लाखों लोग आते हैं। उसने कहा एक दिन बता दूंगी तुम्हारे पूजक हैं कि मेरे पूजक हैं। उन्होंने कहा तुम लक्ष्मी के भेष में मत आना। उसने कहा नहीं आऊंगी। और ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा था, लाखों लोग थे। एक बूढ़ी फटी पुराने कपड़ों में आई, लाठी टेकती हुई बोली मुझे पानी पिला दो। लोगों ने कहा बुढ़िया शर्म नहीं आती, एक तो ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा है और तू आ गई बीच में व्यवधान करने। उसने कहा प्यासी हूँ, पानी पिला दो। लोगों ने कहा मर वहाँ, पानी पिला दे। यहाँ चली आई बीच में रंग में भंग डालने। उसने फटे से थैले में से एक चांदी का कटोरा निकाला, कहते हुए चांदी का जूता दिखाई, हर काम बनाई। और उसने चांदी का कटोरा निकाला और कहने लगे जो मुझे पानी पिला देगा उसे कटोरा दे दूँ। और आप देखिए चांदी का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें फैल जाते हैं। उसने लोगों ने कहा चांदी का कटोरा, चांदी का, इस बुढ़िया के पास चांदी का। बोली बहुत कटोरे हैं, पानी पिला दो तो मैं दे दूंगी। और एक ने अपनी बोतल में से पानी डाला और उसने कटोरा उसे पकड़ा दिया और आगे आगे चलती गई। 2 लोगों ने और पिलाया, उसे भी कटोरा दे दिया। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी खाली बैठे रह गए, सारी भीड़ उस भिखारन के पीछे चली गई। आप लोग भी ऐसे ही नहीं हो क्या? सच बताना, पूजन का टाइम हो और वही तुम्हारे किसी विशेष ग्राहक का टाइम हो, सच बताना पहले किसको निपटाओगे? सच्चाई यही है, जिंदगी की हकीकत यही है कि पहले ग्राहक निपटाओगे। परमात्मा को तो ताला और बंद करके रख जाते हैं कि तुम बैठे बैठे हमारी फाइलें ठीक करना। कहते हो ना, मेरे न चाहे कछु और ईसरत न त्रय निधि दीजिए मुनि। भगवान तुम कुछ नहीं तो यही काम करा करो, बैठे बैठे करते क्या हो? और हम उन्हें देखने आते हैं
उनके दर्शन करने नहीं आते हैं। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए। बेटा बाहर हो तो माँ को हर आहट में बेटे का एहसास होता है। कोई दरवाजे भी खटखटाए तो उसे लगता बेटा आया होगा। रात को सपने भी बेटे के आते हैं। आपको सपने आते हैं परमात्मा के? क्योंकि तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में खो लेती हूँ। भगवान तुम दिन में नहीं दिखते, सपनों में आओगे, यही सोचकर सो लेती हूँ, यही सोचकर सो लेती हूँ। बस इतना सा काम करना, धर्म हो जाएगा। जिंदगी में कचड़े को इकट्ठा मत करना। कोई ने दो बातें कही, आप अपना मेन स्विच उसके हाथ में क्यों देते हो? उसने कुछ कहा ही तो है। वो एक पागल हुआ, तुम अपने आप को उसके कारण पागल क्यों कर देते हो? कुत्ता काट ले तो कुत्ते को काटने नहीं जाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो अपने। और एक पागल होकर बक दे तो उसको बकने लगते हो। बोलते हमने ऐसे सुनाएंगे, सुनी नहीं होंगी। अरे क्या मिलेगा सुना दोगे तो? गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक, बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, वास्तव में इससे बड़ी हार कुछ नहीं होगी। अपने बच्चों को भी माँ बच्चों के लिए आप क्षमा क्षमा करते हो, कहाँ क्षमा नहीं। बच्चे माँ को लात मारते हैं छोटे होते हैं तो, लेकिन माँ दूध की धारा देती है, थपकियों से सिला देती है। बड़ा होकर वही बच्चे को माँ एक बात कह दे, बच्चा टेढ़ी निगाह में जवाब देता है। जिन्हें हम बोलना सिखाते वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियाँ गिनाई थी, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं। जिनके सजदे में हम जागे थे वो सदमे में जगाते हैं, और जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है। सोच सकते हो ऐसी जिंदगी में भी तुम सब्र से जी रहे हो। तो लोग कहते क्या करें माता जी, हम घर छोड़ के चले जाएं। मैंने कि घर छोड़कर मत जाना। घर छोड़कर जाओगे तो घर और रंगीन नजर आएगा। पत्नी जब तक यहाँ रहे घर में तो अच्छी नजर नहीं आती, लड़ाई झगड़ा कुछ होता रहता है। पत्नी मायके चली जाए फिर देखो उसके गुण ही गुण नजर आते हैं। 4 दिन में घर भूत खाना नजर आता था उसके बिना। इसीलिए घर छोड़कर मत जाना, लेकिन घर को मंदिर बनाना, प्रत्येक क्षण पूजा में गुजारना। तुम्हारे कितना बड़ा आविष्कार दिया है। ये शरीर क्या है? एक मंदिर है। जिस प्रकार से शरीर एक मकान है और हड्डियां पिलर हैं, कान रेडियो हैं, आंख दूरबीन है, और जुबान स्पीकर है जिससे बात पहुंचा सकते हो कहीं। पैर तुम्हारे वायुयान में। 2-2 कदम चलोगे तो एक दिन मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमने ना चलने की कसम खाई है और उनको धोखा देते हैं जिन्हें सब दिखता है। हम बोलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचते नहीं कि इन्हें सब दिखता है तो क्या हमारा 2 नंबर का काम नहीं दिखता होगा। आप कहोगे तो 2 नंबर छोड़ दें क्या? नहीं, व्यापार में तुम्हें झूठ बोलना पड़ती, बोलो। यदि आप 40 रुपया मीटर कपड़ा लाए हैं और सामने वाले ग्राहक से कहोगे भैया 40 लाया हूँ अब 42 में ले लो, नहीं लेगा, वो छोड़कर चले जाएगा। आप क्या कहते हो? तुम्हारी कसम, लाया तो 60 में हूँ लेकिन 50 में ले लो, और उसे चाय पानी और पिलाते हो। क्या दिवाली आउट करने बैठे हो? लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, बोलना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन कम से कम 3 लोग के नाथ के सामने झूठ मत बोला कर। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत गाए लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। किसी को देख के बोलते हो अरे आप आए, चांद निकल गया, अंदर में पूछो ज्वालामुखी फट जाता है। बोले आपके सुबह सुबह दर्शन हो गए, भाग्य खुल गए, 2 कदम जाता, बोलिए और कहाँ से सुबह सुबह दिख गया। सोच कर देखना, ऐसी जिंदगी नहीं है क्या?
क्योंकि रोज पूजन में पढ़ लेते हो अस्तम वसदा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। सहजता है क्या? दिखावट है। घर में कैसे कपड़े पहनते हो? फटे पुराने। फटे पुराने नहीं तो इतने अच्छे भी नहीं पहनते हो। तुम्हें घर में कोई देख ले और पार्टी में देख ले तो सच में हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो ही है, क्योंकि ऐसे नजर आते हैं जैसे कहीं ऊपर से स्वर्ग से उतर कर आए हैं। और थोड़ी देर लाइट चली जाए तो ऐसे हो जाते हैं जैसे दीवार का पलस्तर गिर गया। हमने कि ज्यादा श्रृंगार ज्यादा ब्यूटी पार्लर मत जाया करो, वरना अगले जन्म में कुछ करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। वास्तव में चित्र को सुंदर बनाओ, चित्र घर घर लग जाएंगे। चरित्र को सुंदर बनाओ, उन लोगों के चरित्र और चित्र मत अनुसरण करो जिनका कोई चारित्र नहीं होता, जो चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल लेते हैं। किसी ने विनोबा भावे से कहा कि हमारे पश्चिम में देखो स्त्रियां पुरुषों की तरह काम करती हैं, साथ चलती हैं, गले में हाथ डालकर घूमती हैं, सब वो शौक पूरे करती हैं जो एक पुरुष करता है। तुम्हारे यहाँ की भारत की औरतें देखो, एक पति के साथ जिंदगी गुजार देती, एक चार दीवारी में पूरा जीवन बर्तन मांजने में खाना बनाने में गुजार देती हैं, एक साड़ी लपेट कर पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाती है। एक मकान में रहती हैं, ना क्लबों में जाती हैं, ना होटलों में जाती हैं, ना पति के साथ कहीं घूम पाती हैं। विनोबा भावे ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब बैल बिगड़ा हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। समझ गए? नकील वो कुछ लकड़ी बांध देते हैं पैर में। उनने कहा कि नकील की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ के पुरुषों के चरित्र खराब हैं, इसलिए औरतों को गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि क्या पता किसी दूसरे का नहीं हो जाए शाम तक। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतरों के संबंध होते हैं। एक बार पति मान लेती है, उसके बाद उसके अंदर वो आकर्षण और गुण और कला होती है कि उसे विश्वास होता है पति शाम को घर ही लौट कर आएगा और कहीं नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ की पत्नी वाइफ नहीं होती है जो लाइफ चौपट कर दे, हमारे यहाँ की पत्नी धर्म पत्नी होती है, पति को धर्म के मार्ग पर चला देती है, पति को परमात्मा बना देती है और पुत्र को पवित्र बना देती है। और रही बात तुमने कहा साड़ी में लपेट कर रह जाती है, हमारे यहाँ की स्त्री प्राकृतिक सौंदर्य को अनुसरण करती है तो स्वर्ग की देवताओं देवियों को भी मात कर देती है। और हमारे यहाँ एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के संबंध होते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, मात्र चेहरे की सुंदरता मत, चित्त की सुंदरता पर ध्यान देना। चरित्र सुंदर होंगे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। कि नूतन महल मिले तब इस कुटिया में क्या रीझे, आप समझ गए? हम मरकर नाम नहीं लिखेगा कोई कार्ड पर, वास्तव में जन्म में इसी जीवन को स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे। जो बीज डालकर जाएंगे वही फल हमारे वापस आएंगे। हम मरकर स्वर्ग जाएंगे और यहाँ पर भी जीते जी कायुष सरकार थे, कायुष से ममता हटा देना। हम जीते जी रोज 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट सोचेंगे कि मेरी देह यहीं पड़ी है, मेरी आत्मा बाहर खड़ी है। इतना भाव लाएंगे कि जो ममत्व राग देश के कारण है वो सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा का ध्यान करके सिर्फ परमात्मा जय हो तुम्हारी जय हो, भगवान बुला लियो, आखिरी टाइम तक दर्शन जरूर दियो। हमने कहा इतने दिन देखकर कुछ नहीं हुआ, मरते टाइम देखकर क्या करोगी? इतने टाइम में कुछ नहीं हुआ, मरते टाइम और देख लोगी 2-4 साल तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई मर जाता तो अपन कहते हैं इनका मुंह दिखा दो, एक बार तो दिखा दो। हमने कही 70 साल देख के कुछ नहीं हुआ, अब एक बार और देख के क्या होगा? बोले एक बार तो बोल जाओ, एक बार तो बोल जाओ, कछू तो बोल जाओ। हमने कहा कछू? वो कछू खराब ही बोलेगा, कछू क्या बोलेगा? इतने दिन एक बुढ़ा बाप मर रहा था तो कुछ बोल रहा था, क्योंकि बुढ़ापे में बोलो तो समझ में नहीं आता, जवानी में बोलो तो पत्नी कहती फूल झड़ रहे हैं। हमने कहा बुढ़ापे में कहेगी बक बक मत करो, चुपचाप से बैठे रहो, 2 रोटी मिल रही खा लिया करो। तो
लोग कह रहे थे बोल जाओ बोल जाओ। अब पिताजी कुछ बता रहे थे, बाबा समझ में तो आता नहीं, इसीलिए अभी से अपनी वाणी को जहाँ बोलना हो हित मित प्रिय बोलो। जब बोले तो लोग आग आग नहीं हो जाएं, बाग बाग हो जाएं। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। दांत कठोर होते हैं, इसलिए आते हैं तो लस्त पस्त कर जाते हैं और जाते हैं तो भी मजबूर कर जाते हैं, तकलीफ देते हैं। और जिब्या मुलायम होती है तो जन्म से आती है, मौत तक साथ रहती है। अपने जीवन में लो चलाना, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आज खाना भी बना देंगी बहुएं तो डांट चिल्ला कर बच्चों की दादी को कहते खाना बना दे, मेरा यही काम है कि दिन भर इसी में लगी रहूं। अरे क्या लगी रहोगे, इस घर को मंदिर बनाओ। बोली आदिनाथ भगवान की जय। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।